नमस्कार, वॉइस इन विजन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त अर्चना। आज हम बात करते हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने हरियाणा भवन में ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख शोएब इलियासी जी से एक बैठक की। उस बैठक में क्या निष्कर्ष निकला, क्या वो बातचीत रही? हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर जयकरण गोयल। आपने राष्ट्र धर्म और सनातन धर्म पर गहन अध्ययन किया है और रिसर्च की है, तो आइए आज उनसे ही जानते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। आपका भी स्वागत है अर्चना जी। सर, अभी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने ऑल इंडिया इमाम के जो ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रमुख हैं शोएब इलियासी जी, उनसे बैठक की हरियाणा भवन में। तो आरएसएस की इस बैठक का आखिर क्या मतलब है, क्यों ये बैठक की गई? देश के अंदर आपसी सद्भाव जी और आपसी सद्भाव ओरिजिनल, जी दिखावटी नहीं। हमारे देश की जो राजनीतिक पार्टियां बात कर रही हैं वो उनको खुश करना चाहते हैं, अपीजमेंट की पॉलिसी है जी जिसको भाजपा और संघ के लोग मुस्लिम तुष्टिकरण बोलते हैं। तो वो अपीजमेंट के लिए कर रहे हैं, तुष्टिकरण के लिए, उनको खुश करने के लिए कर रहे हैं। नहीं जी वो नहीं चाहिए। एक देश में रहना, एक धरती पे रहना, एक समाज में रहना, जी आपसी भाईचारा बहुत इंपॉर्टेंट है समाज के बीच में। और आपसी भाईचारे को बनाने के लिए जो आपसी वैमनस्य है, जी इस वैमनस्य को दूर करने की आवश्यकता है। जी तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस जी और मुस्लिम जगत, ये दोनों एक दूसरे कोने पे खड़े हैं। जो पहल आज हुई है कि ये स्वागत योग्य कदम है जी संघ की ओर से भी और मुस्लिम धर्मगुरुओं की ओर से भी। सर, ऐसा कहा जाता है कि आरएसएस सही से अल्पसंख्यक समुदाय को नहीं जानती और अल्पसंख्यक समुदाय भी आरएसएस को लेकर कई अलग अलग विचार रखता है। तो क्या इस बैठक से दोनों में एक आपसी सौहार्द कायम हो सकता है? एक चीज को समझना पड़ेगा, जी जो राजनीति नहीं समझ सकती वो आम जनता समझ सकती है। अल्पसंख्यक समुदाय में और आरएसएस में भेद डाले गए हैं। डाले कैसे गए हैं? जैसे आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई, जी उस समय पे खिलाफत आंदोलन के विरुद्ध डॉक्टर हेडगेवार के विचार थे कि वो दूर देश में है, तुर्की में, उसका हमारे से कोई लेना देना नहीं है। भारत के मुसलमानों को उसके ऊपर जो है अगर कोई प्रोटेस्ट करना है वो करे, लेकिन वो कांग्रेस का आंदोलन नहीं बन सकता। क्यों? देश की आजादी में कांग्रेस का एजेंडा जी भारत को आजाद कराने का था। तो उसके अंदर अगर हम किसी एक धर्म का पक्ष लेंगे, भाई देश में केवल मुसलमान तो नहीं थे उस समय भी, जी 20-25-30% मुसलमान होंगे, 70% तो हिंदू समाज था। तो वो जो 70% हिंदू समाज है उससे वो इररिलेवेंट था मुद्दा। जी तो कांग्रेस ने मुस्लिम समुदाय को खुश करने के लिए जी अपीजमेंट की पॉलिसी अपनाई, जी जो डॉक्टर हेडगेवार के साथ मतभेद था, जी आरएसएस के संस्थापक के साथ। जी वहां से आरएसएस की और मुस्लिम समाज की अदावत आरंभ होती है। इसके बाद इसको जितना बीच में खाई डाली गई वो देश की राजनीति ने डाली। जी किसी ने भी ना आरएसएस को समझने का प्रयास किया। जहां तक मेरी जानकारी है, जो मैंने रिसर्च किया है, कि आरएसएस ने चाहा कि हम मुसलमानों को अपना पक्ष समझाएं, जी तो शायद उन्होंने कन्नी काटी। तो उस दृष्टिकोण से बहुत अच्छी पहल है जी और मैं इसका स्वागत करता हूँ। सर, एक और आरोप लगाते हैं लोग आरएसएस पे कि जब बीजेपी के कई बड़े दिग्गज नेता मुसलमानों पर कोई आपत्तिजनक कोई टिप्पणी करते हैं तो आरएसएस चुप्पी क्यों साधती है? देखिए, दिग्गज नेता टिप्पणी करते हैं तो अनावश्यक होती है क्या? वो अगर कहीं पर जहांगीर बाबा पैदा हो रहे हैं, जी कहीं पर लव जिहाद चल रहा है, जी कहीं पर देश के विरुद्ध आतंकवादी घटनाएं हो रही है, जी कहीं पर पाकिस्तान जिंदाबाद के जी या नाना प्रकार के देश को तोड़ने वाली शक्तियों के नारे लग रहे हैं, जी या जी कोई मुस्लिम नेता या मुस्लिम राजनीति को संतुष्ट करने वाला जी किसी आतंकवादी का साथ देता दिखाई देता है, जी तो विरोध होगा। जब भाजपा के नेता बोलेंगे तो अकारण तो नहीं बोलेंगे, जी कोई ना कोई तो बात आएगी। अब जैसे अभी एक एग्जांपल देता हूं मैं, अखिलेश यादव सपा की मीटिंग करने के लिए मस्जिद के अंदर चले गए। बिल्कुल, संसद भवन से सटी हुई जो मस्जिद थी उसमें अभी मीटिंग की। जी क्यों चले गए भाई? क्या दिखाना चाहते हैं आप? मुस्लिम समाज को भी सोचना पड़ेगा
कि हम एक तरह का पक्ष ना लें, जी और भाजपा के लोगों को भी जी जब आपस की दूरियां मिटनी शुरू होंगी, एक दूसरे को समझने का प्रयास करेंगे, जी हमें वो सूत्र खोजने पड़ेंगे जो एकता में पिरोते हैं। जी सूत्र खोजने पड़ेंगे ना। बिल्कुल आपको एक एग्जांपल देता हूं। मुसलमान कहता है कि हम मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, जी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जहां पर मुस्लिम समाज ज्यादा रहता है संख्या में, वहां से कोई हिंदू उत्सव के ऊपर जी कोई जुलूस निकल रहा है, कोई उसका प्रदर्शन हो रहा है, जी तो उनके ऊपर कोई किसी प्रकार का दुर्व्यवहार ना हो उसके साथ। जी और हिंदुओं को भी सोचना पड़ेगा कि भाई जानबूझ करके किसी मस्जिद के सामने से जा रहे हैं या कहीं मुस्लिम बस्ती में से जा रहे हैं, तो जानबूझ करके वो भड़काऊ नारे ना लगाए। जी पहल दोनों तरफ से होगी ना, बिल्कुल एक हाथ से तेली नहीं बच सकती। जी। अभी एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख ने ये भी बोला है कि आरएसएस तब क्यों चुप्पी साधे रहती है जब उनके त्योहारों को कहीं ना कहीं से कुछ ऐसी टिप्पणी की जाती है उनके त्योहारों पे, या मुस्लिम के रोजगार पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पाबंदियां लगाई जाती हैं, तो तब आरएसएस की चुप्पी क्यों दिखाई देती केवल इसलिए कि मन भेद है जी और मतभेद है। जी ये मीटिंग क्यों हो रही है? बिल्कुल एक दूसरे को समझने के लिए। जी हमें जोड़ने के सूत्र खोजने पड़ेंगे। जी अगर आप मूर्ति पूजा नहीं करना चाहते, जी आप घर में किसी की तस्वीर नहीं लगाना चाहते, मत लगाइए। जी लेकिन हमारे पास कुछ चीजें ऐसी हैं जो कॉमन है, उन कॉमन को तो मानना पड़ेगा। जैसे भारतीय संस्कृति कहती है कि मनुष्य 5 भूतों से बना है, जी जल, वायु, पृथ्वी, आकाश। जी क्या मुसलमान इन 5 भूतों से नहीं बना? बिल्कुल, मुसलमान भी इन्हीं चीजों से बने हैं। बिल्कुल क्या धरती में जन्म नहीं लिया उसने? बिल्कुल क्या आकाश के अंदर नहीं है वो? क्या ऑक्सीजन के बिना जी सकता है? बिल्कुल जी क्या पानी के बिना जी सकता है? इन्हीं 5 भूतों से बना है। जी आप संस्कृत में मत मानिए, उर्दू में लिख लीजिए। जोड़ने का सूत्र है, एकता का सूत्र है। एकता के सूत्रों की तलाश करनी पड़ेगी। जी दिक्कत कहाँ आएगी? दिक्कत वहां पर आती है अर्चना जी, जब हम ये सोचते हैं कि हम औरंगजेब को अपना वंशज बनाएंगे। जी दिक्कत वहां पे आती है। जी दिक्कत ये आती है कि भाई औरंगजेब के बराबर में आरएसएस कहेगा छत्रपति शिवाजी महान थे। कहीं ना कहीं अपनी आस्थाओं को हम राजनीति के साथ ना जोड़े। मान्यताएं, धर्म, जी मुसलमान मस्जिद में जाए, मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि किसी आरएसएस के नेता को कोई आपत्ति होगी, लेकिन अगर मुसलमान किसी भी उस गतिविधि के साथ खड़ा होगा जिसके कारण इस देश ने 600-700 सदियों तक इस्लाम की गुलामी झेली है, जी वो जो गुलामी है वो इस्लाम की नहीं है, वास्तव में जी गुलामी है इस्लाम के नाम पर राजनीति करने वाले आए बादशाहों की। जी बादशाहों ने इस्लाम का इस्तेमाल किया। इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जी मुसलमान भाई भी सुन रहे होंगे मेरी बात को। बिल्कुल अगर औरंगजेब के घर के अंदर आपस में टांग खिंचाई करके और मुगल सल्तनत नहीं ढाई जाती, तो क्या ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में आता? प्रश्न छोड़ रहा हूं मैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, अंग्रेजों का शासन हिंदुओं के कारण आया? नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। औरंगजेब के घर के अंदर उसकी राजनीति की टांग खिंचाई हुई, जो औरंगजेब की सत्ता को औरंगजेब के मरने के बाद समाप्त कर दिया इस देश से, मुगल सल्तनत को। धीरे 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 1707 में औरंगजेब की डेथ हुई है और अहमद शाह अब्दाली तक मुगल सल्तनत फ्लैट हो गई। क्या वो इस्लाम का फ्लैट होना नहीं है? अगर मैं धर्म की बात मानूं तो नहीं है। इस्लाम फ्लैट नहीं हुआ। जो इस्लाम के नाम से राजनीति करते थे वो धराशायी हुए। मैं गारंटी से करता हूं, आम मुसलमान नागरिक अगर मेरे इस प्रश्न के ऊपर विचार करे कि औरंगजेब की राजनीति को समाप्त करने वाला, मुगल सल्तनत को समाप्त करने वाला हिंदू नहीं था, अंग्रेजों को लाने वाला हिंदू नहीं था। मुगल सल्तनत कमजोर हुई तो अंग्रेजों की सत्ता आई और वो इस्लाम की हार नहीं थी, ये मानिए।
आपको राजनीति को और मजहब के नाते इस्लाम को, इन दोनों को अलग करके देखना पड़ेगा। हमारी दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि हम राजनीति को और धर्म को या मजहब को जी हम अलग नहीं करना चाहते। सर, आपने औरंगजेब की यहाँ बात की, तो औरंगजेब ने ना बड़ी संख्या में धर्मांतरण किया, लोगों को मुस्लिम बनाया। अभी जो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के प्रमुख हैं इंद्रेश कुमार जी, वो निज़ामुद्दीन दरगाह में जाते हैं, वहाँ दीपक जलाते हैं और वहाँ ये कहते हैं मुस्लिम भाइयों से कि आप धर्मांतरण ना करें। तो ये क्या होता है कि धर्मांतरण कुछ लोग करते हैं, मगर जो गाली होती है वो पूरी कौम को पड़ती है, तो ऐसा क्यों? ये भी मुसलमानों का एक बहुत बड़ा जी सवाल है। यहाँ पर मैं सारी कमी हिंदू समाज की मानता हूँ जी। मुझे अपनी जिंदगी में एक गांव के अंदर ऐसे हिंदू समाज को समझाने का सौभाग्य मिला जिसके पुरखे कभी गलती से इस्लाम में चले गए या औरंगजेब के समय में गए होंगे। उनको हम, जाट समाज था वो हरियाणा का, मूला जाट कह करके बोलते थे। हम उनके गांव में गए, वहां पर हमने मंदिर बनाया, उनसे प्रार्थना की कि आप मंदिर में आना शुरू करिए, आप तो हिंदू ही हैं जी। क्या लगे जी हम 100% हिंदू हैं और आज भी अपने आप को हिंदू मानते हैं। लेकिन ये जो लेकिन है ना, बड़े काम का है जी। और ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए भी काम का है। संघ के नेताओं को भी इस लेकिन पे विचार करना पड़ेगा। लेकिन के ऊपर मैं जोर दे के बात कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे ये बताया, ये मैं प्रत्यक्ष खुद आप बीती घटना बता रहा हूँ जी। और ये घटना होगी 1980 के आसपास की। मैं इंचार्ज था, मंदिर मैंने अपनी मेहनत से बनवाए वहाँ पे, और वहाँ पर जब मंदिर बनवा दिया तो उसके अंदर पूजा करने वाले लोग नहीं आए जी। जब मैंने प्रार्थना की कि नहीं डॉक्टर साहब हमें मंदिर की जरूरत नहीं है, हमें तो जात से बाहर निकाल रखा है जाट कम्युनिटी ने, हमारा हुक्का पानी बंद है, हमारी रोटी बेटी के रिश्ते स्वीकार नहीं करते, तो हम क्या करेंगे हिंदू बन के? तो गलती उनकी नहीं है, बिल्कुल गलती हमारी है। हमें अपने समाज के बीच में, हिंदुओं के बीच में जाके समझाना पड़ेगा कि एक बार अगर कोई वापस आ रहा है, स्वामी दयानंद ने वापसी के बहुत प्रयास किए आर्य समाज ने जी, बिल्कुल, तब तो संघ पैदा भी नहीं हुआ था जी। लेकिन वो सारे फिर वापस चले गए। इतिहास ये कहता है अर्चना जी कि औरंगजेब के टाइम में जितने जबरदस्त धर्म परिवर्तन हुआ था जी, औरंगजेब की मौत के बाद धीरे धीरे वो वापस आने शुरू हो गए और लगभग सारे वापस आ गए। लेकिन हम हिंदुओं ने, हम रूढ़िवादियों ने, हमारे अंधविश्वासों ने जी। उनको जात से बाहर डाल दिया, उनके साथ रोटी बेटी के संबंध बनाने से इनकार कर दिया, उनका हुक्का पानी बंद कर दिया, सामाजिक बहिष्कार कर दिया, और वो आज तक जारी है। उसका रिजल्ट ये हुआ, वो अधर में लटक गए त्रिशंकु बन करके। बिल्कुल, त्रिशंकु का तो आपको पता ही होगा। जी जी जी, बिल्कुल। ना वो मुसलमान रहे जी और ना वो हिंदुओं ने उनको स्वीकार किया। जी अल्टीमेटली जी, मुस्लिम धर्मगुरु जो कट्टरवादी थे, उन्होंने उनको समझाना शुरू किया कि भाई तुम तो कहीं के भी नहीं हो, हमारे पास आओ, आपका स्वागत है। तो गलती किसकी है? बिल्कुल हिंदुओं की गलती, क्यों हाँ, अपने भाइयों को ही नहीं स्वीकार किया। गलती हमारे पुरखों की है। ये बहुत अच्छी बात आपने और कही। जिस दिन हम इस बात को समझ लेंगे, और आज समझ लें जी, आज समझ लें, जी जिनकी भी घर वापसी हो रही है, जी, उस समाज से संबंधित कोई भी आदमी इस टाइप के सामाजिक बहिष्कार का विचार ना करे। बीमारी है कैंसर की है समाज के अंदर, और जड़ से इसको समाप्त करने के लिए जी, जड़ ये है हिंदू समाज का रूढ़िवाद, अंधविश्वास और जो सामाजिक बहिष्कार जैसी बातें नहीं रहनी चाहिए। ये समाज को तोड़ने वाली बातें हैं और हिंदू इसका दोषी है, इसका दोषी मुसलमान नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी ये विचार करना पड़ेगा कि वो हिंदुओं के अंदर इस प्रकार के काम करे, जागृति लाए, उनको पढ़ाई लिखाई करे कि भाई हिंदू के अंदर तो एक बार गंगा जल पी लिया, एक बार ये बोल दिया अपवित्रो पवित्रो वा सर्वास्थाम गोतो अपि वा या समरेत पुंडरीकाक्षम से बाह्याभ्यंतर शुचि, इतना अगर आपने बोल दिया
और गंगा जल की 2 चम्मच पी ली तो आप पवित्र हो गए भाई। कहां से भूले रह गए? आप इस्लामिक थे, आप ईसाई थे, आप कुछ थे। हिंदू प्रकृति पूजक है। मत जाइए राम की मूर्ति के सामने मस्तक झुकाने के लिए। हिंदू सूर्य को नमस्कार करता है, आप सूर्य को नहीं मानते। आप गंगा जी को पवित्र नदी मत मानिए, नदी तो मानेंगे, पानी तो पिएंगे उसका। आप ऑक्सीजन तो ग्रहण करेंगे, आप खेतों के अंदर हल तो चलाएंगे, उपज तो उपजाएंगे। और फिर आकाश तत्व, ये जो आकाश तत्व है ये बीमारी की जड़ है। आकाश तत्व आकाश से आता है, आकाश मतलब विचार जी। और आकाश के अंदर कौन है जी? आपके 7 दिन है, सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र जी। 12 महीने हैं जी। 365 दिन का साल है। अलग है क्या हिंदू मुसलमान के या ईसाइयों के? हैं क्या अलग? बिल्कुल नहीं अलग। सप्ताह में 7 दिन है ना जी। आप जुम्मा कह लीजिए, हम शुक्रवार कह लेंगे। नाम भले अलग अलग हो, वो हाँ, दिन तो साथ ही रहने वाले हैं। दिन तो साथ ही रहेंगे जी। महीने 12 ही रहेंगे जी। सूर्य की राशि 365 दिन में साल पूरा होगा तो होगा। टाइम भी सूर्य की रचना के हिसाब से निर्धारित होगा। हम हिंदू इनकी संस्कृत में पूजा करते हैं। संस्कृत और हिंदी का फर्क है, आप उर्दू में कर लीजिए। और जब तक आपको नहीं समझ में आता, अब मुर्दों को भी जमीन के अंदर डालिए ना, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। मरने के बाद शरीर मिट्टी में मिलना है। और मिट्टी में मिला या अग्नि में मिला या हमारे महात्माओं को जल समाधि दी जाती है, जल के अंदर मिला दिया, प्रकृति से आया प्रकृति में चला गया, उसी में विलीन होना ही है मनुष्य शरीर। हाँ बिल्कुल। तो ये जो आकाश तत्व है जी, ये भी पवित्र है जी। धरती भी पवित्र है जी। अग्नि भी पवित्र है, सूर्य भी पवित्र है, जल भी पवित्र है, वायु भी पवित्र है। तो बहुत सही बात आपने कही। हम चाहे सूर्य बोले या उसको उर्दू में आफताब बोले, उसकी तो उसका जो प्रकाश है वो वैसे ही रहने वाला है। आप उसे कौन बदलेगा उसको? बिल्कुल नहीं बदल सकता जी, वो तो शाश्वत सत्य है। आप कृष्ण भी वही कहेगा, राम भी वही कहेंगे, अल्लाह भी वही कहेंगे जी। और सर यहाँ एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इस बैठक में एक और सवाल जो मुस्लिम संगठन ने उठाया था, उन्होंने ये बोला कि जब वो अपने बच्चों को तामील देते हैं मदरसों में तो उन पे ये आरोप लगाया जाता है कि वो उनको आतंकवादी बनाने की शिक्षा दे रहे हैं और ऐसा कह के भ्रमित किया जाता है जिससे आपसी सामंजस्य खराब होता है, लोगों का सौहार्द खराब होता है। तो इसके लिए क्या कहना चाहते हैं? मैं इसमें एक लाइन बोलना चाहता हूँ जी। मान लो 100 मदरसे हैं और एक में गड़बड़ हो रही है और वो सरफेस पे आ गई तो सारे मदरसे शक के दायरे में आ जाएंगे कि नहीं आएंगे? बिल्कुल, सब आ जाएंगे बिल्कुल उसी तरह। एक पंजाबी में कहावत है जी, बड़ी जोरदार कहावत है जी। एक लेडी ने जी एक लड़के को और लड़की को हंसते हुए देख लिया जी। उसने दूसरी लेडी को कहा जी कि नी बहन फलाने दी कुड़ी ते फलाने दा मुंडा हंस रहे सीगे। उन्हें तीजी लेडी को कहा, क्या कहा? ओ तेनू पता है गल दसा? दसो। वो फलाने दे मुंडे ते फलाने दी कुड़ी ते यारी है। और वो 4-5 बार बात औरतों के अंदर गाई। आखिर में एक लेडी ने कहा कि वे फलाने दा मुंडा ते फलाने दी कुड़ी दोनों भगन वाले ने, मतलब दोनों भाग जाएंगे घर छोड़ के जी, जी। अब वो जब ये बात जिसके सामने उसने कही जी, और जिससे वो बात शुरू हुई थी वो लेडी वही थी, मतलब उसने बात शुरू की कि वो दोनों बच्चे हंसते हुए देखा मैंने उनको जी। और उसके बाद बिगड़ती 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 कहाँ तक पहुंची जी कि फलाने दा मुंडा ते फलाने दी कुड़ी भगन वाले ने, भागने वाले हैं जी। अरे बच्चे हंस रहे हैं भाई, हंस नहीं सकते क्या? लड़के और लड़की की दोस्ती केवल मतलब इसी दृष्टि से देखी जाएगी। दोस्ती में किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो शक की सुई पड़ती है ना जी, इस शक की सुई को दोनों तरफ से देखना पड़ेगा। एक हाथ से थैली नहीं बसती। बिल्कुल। आप केवल ये नहीं कह सकते कि भाई वो शक कर रहे हैं, हमें अपना घर भी देखना पड़ेगा। क्या हमारे मदरसे इतने पाक साफ हैं जो उनके ऊपर उंगली ना उठे? ऐसा है तो हमारे मुस्लिम धर्म गुरुओं के ऊपर भी इस पे विचार करना चाहिए।
तो उस बैठक में ये कहा गया कि मदरसों में जो बच्चों को जो शिक्षा दी जाती है वो देश को में एकता कैसी बनी रहे, ये शिक्षा दी जाती है। और आपने भी बिल्कुल सही बात की, जब एक पे उंगली उठती है तो फिर सब पर वो बात लाजमी बनती है। और सर ये जो बैठक जो इसके बारे में फिर से मैं आपसे आखिरी क्वेश्चन हाँ, हाँ। करना चाहती हूँ कि ये जो बैठक की गई, इस बैठक को करने का फायदा हमें तभी मिलेगा जब हिंदू जो लोग हैं, जो सनातनी हैं, वो अपनी मानसिकता को बदलें। आपने कहा कि हम नहीं, दोनों को बदलना, दोनों को बदलना, एक हाथ से थैली नहीं बसती, एक हाथ से, बिल्कुल जी, एक हाथ से मतलब उनको थैली। स्वीकार करें। अभी तक इस देश में दिक्कत क्या हो रही है जी, जब से देश आजाद हुआ है, इस खाई को पाटने के प्रयास नहीं हुए, खाई चौड़ी होती गई जी, और हमारे राजनेताओं ने जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के आज राहुल गांधी तक जी, जो समय समय पर अल्पसंख्यकों को अपीजमेंट करते हैं, चाहे वो शाहबानों का केस हो, कुछ भी मामला हो, जी, चाहे 370 की बात हो, जब हम सेलेक्टिव होते हैं तो आप ये कैसे अपेक्षा कर सकते हो कि हिंदू राजनीति सिलेक्टिव नहीं होगी? दो चीजें नहीं हो सकती। जी, अगर आप सिलेक्टिव होके बात करेंगे जी, तो वो भी सिलेक्टिव होके जवाब देंगे और उनको भी फिर ईंट का जवाब पत्थर से देना आएगा। जैसे अभी बात की, मैं योगी आदित्यनाथ का ही नाम ले लेता हूँ, जी, उन्हीं को आजकल ज्यादा कहा जाता है कि वो ज्यादा उल्टा सीधा बोलते हैं। जी, जी, उन्होंने कहा बटेंगे तो कटेंगे, हाँ, ये उन्होंने कहा ये है। सिलेक्टिव है, जी, ठीक है। जी, क्या वर्तमान राजनीति राहुल गांधी से लेकर के अखिलेश यादव का पीडीए बांटने की बात नहीं कर रहा? हिंदू समाज का संगठन किसी को भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए सबके निशाने पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदू संगठन की बात करता है। वो जातिगत विभाजन नहीं चाहता अपने समाज का, और इनको मुस्लिम वोट तो इकट्ठा चाहिए जी, और हिंदुओं की वोट बटी हुई चाहिए, और वहां भी हिंदुओं का दोष है, दोष इनका नहीं है। राजनीति तो बांटती है, राजनीति का काम है बांटना, जी, हिंदुओं का दोष कैसे है? जी, हमारे बड़ों ने अगर कोई ऊंची नीची जाति के बीज बोए हैं, भेदभाव किया है, मान लो मेरे बड़ों ने किया है, कौन ठीक करेगा उसको भाई? मैं पश्चाताप करूंगा अपने बड़ों की गलती का, भगवान से प्रार्थना करूंगा कि हे भगवान, मेरे बड़ों ने जो गलती की उनकी क्षमा करो, मैं नहीं करूंगा आज के बाद ये गलती। और मैं आपके सामने कह सकता हूं, अगर मेरा कोई दलित भाई या कोई भी पिछड़े वर्ग का आदमी, एक भी आदमी अगर आज कोई ये कह दे कि इस आदमी ने मेरे साथ ये भेदभाव किया, तो मैं आज भी उसके पैरों के नीचे नतमस्तक होके दंडवत सलाम करके अपनी गलती मांगू। ये दृष्टिकोण चाहिए। आपको इतना अपने आप को करना पड़ेगा। अगर आप इस बात में रहेंगे कि नहीं मैं तो श्रेष्ठ हूं, जातिगत श्रेष्ठता कहां से आएगी? सोचने के, विचार करने का विषय है। जी, सर बहुत सुंदर आज आपने बात कही, और जो आपने बात कही, ज़रूरत है आज हमें कि आपकी बात का हम अनुसरण करें, और चलते चलते क्या आप दर्शकों को कोई एक ऐसा मैसेज देना नहीं, मैं चाहते सिर्फ एक ही बात कहना चाह रहा हूँ, जहाँ हिंदुओं की गलती है, जी, जो समाज के साथ इन्होंने भेदभाव किया है, जी, लेकिन जो सो कार्ड अपने आप को बड़ी जातियां मानती हैं, उनको विचार करना पड़ेगा कि ये भेदभाव ना करें, और उन सबको, छोटे को गले लगाइए, बिछ जाएगा वो आपके लिए जान दे देगा। मुझे पता है मेरे लिए कितने लोगों ने जान दी है। मेरे ये जिनको सो कार्ड दलित है ना, वो मेरे हिंदू भाई हैं और वो मेरे दिल में रहते हैं। सर आपने पर्सनल लेवल पे इतना अच्छा जो जीवन जिया, आपने किसी में भेदभाव नहीं करा। मुझे लगता है आपके जो विचार हैं इसी का अनुसरण करना चाहिए हम लोगों को भी, और जो लोग दर्शक हमें देख रहे हैं वो भी इस बात का अनुसरण करें, क्योंकि जातिवाद या धर्म की बात और वोट बैंक के लिए ऐसा अक्सर नेता करते हैं, मगर हमें अपनी सूझबूझ, अपनी बुद्धि से काम लेना है। हम, आपने बोला कि लोग बट जाते हैं, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल बता रहा हूँ ना। जी, जी, जैसे ये दोनों मुलाकात हुई, जी, जो वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग थे, सबके कान खड़े हो गए। जी, अरे ये तो गड़बड़ हो गई, मुस्लिम वोट बैंक इकट्ठा नहीं आएगा। जी, जब भाजपा पसमानदा की बात करती है जी, तो उनको तकलीफ होती है, जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बात कर रहा है तो उनको तकलीफ होती है। क्यों? वोट बैंक खिसक रहा है, राजनीतिक लाभ आने की बात हो रही है। मैं ये कहना चाहता हूं कि राजनीतिक लाभ आने को छोड़िए और भाईचारे की बात कीजिए। जी, तो बहुत सुंदर संदेश आपने दिया, और इसके साथ हम आगे फिर आपसे मुलाकात करेंगे किसी बेहद खास एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।
राजनीति की गलियों के अंदर उसको रायता फैलाना दे। जी इस निवेदन के साथ मैं आज की बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद।